काफी ज्यादा फ्लॉप गई वो, कि मैं कैंपस क्रेज का लीड एक्टर हूँ और मैंने 2 एपिसोड और 127 ट्रेलर बनाए हैं। आईटी क्या होता था? होता है, कुछ होता है। मेरा भी हो रहा था बट मैं गया नहीं, क्योंकि लोगों के रैंक आते मेरे नॉट क्वालिफाई लिखा जाता। कान से 2 रैपट मारूंगा, भाग गया चल। So hello and welcome to another episode and here I have the very talented चाचा विधायक हैं हमारे के करता धरता मिस्टर ऋषिकेश शर्मा फ्रॉम द हाफ टिकट शो। सो वेलकम सर, कैसे हैं आप? सब बढ़िया? एकदम बढ़िया भाई, एकदम मस्त। तुम बताओ कैसे? और क्या चल रहा है? सबसे प्रोडक्टिव लॉकडाउन आपका? प्रोडक्टिव लॉकडाउन में एक चीज ये देखी है कि कुछ ना करते हुए अगर आप बैठ जाओ तो पेट निकल जाता है। यूट्यूब का ट्रेंडिंग सेक्शन कभी कभी थोड़ी ऐसा मत बोलो यार, हम भी ट्रेंडिंग में आते हैं कभी कभी, आजकल आ रहे हैं। तो हर्ष बेनीवाल नहीं आ रहा, आशीष चतलानी नहीं आ रहा, लेकिन हमारी वीडियोस आ रही है। पता नहीं कैसे, क्या मतलब एक टाइम उल्टा होता था, हम बैठ के ट्रेंडिंग सेक्शन देखते थे कि यार मेरे क्यों नहीं आ रहे, आज उल्टा हो रहा है, पता नहीं क्या चक्कर है। आपका सबसे क्लीन कंटेंट है, गाली कभी देखी ही नहीं हमने। ऐसा कैसे? क्या पारिवारिक माहौल है क्या? सारे परिवार देखता है इसलिए आपने सोचा कि नहीं भैया रिस्क नहीं लेने का? परिवार वाले तो यूपी से हैं तो आप समझ सकते हो कि ऐसा तो नहीं है कि गाली नहीं देते। बट जब हम कॉलेज में थे तो हम सोचे थे कि यार हम तो पता नहीं बहुत बड़े महान कॉलेज से हैं, तो हम गाली देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो हमने नहीं डाली। और फिर ठीक है, नहीं डाली, जबकि आईआईटी वाले भी डालते हैं, टीवीएफ वीएफ आईआईटी वाले देयर वी गो तो डालते हैं, बट इट्स नॉट एन इशू डालना। बट क्या होता है कि तब हमने सोचा कि तब मेरे को लगता था कि अगर आप गाली डालते हो तो सारी ब्रांड्स हो सकती है शायद आपके साथ काम करना ना चाहें, और वो है भी। तो एक कोई ऐसा बंदा जिसको आपने शुरुआत से फॉलो किया हो? क्योंकि स्क्रिप्ट की इंस्पिरेशन तो आप किसी से दे नहीं सकते, क्योंकि अगर आपने एक पंच भी डाल दिया ना आशीष चतलानी की वीडियो से, तो आपका कमेंट सेक्शन में यही होगा, तू पूरा कॉपी करता है, तेरा ये है, तू वो है। मतलब इवन छोटी सी छोटी चीज, अगर ये माइक आप यूज कर रहे हो और ये किसी कैरी मिनाटी ने माइक यूज कर लिया, तो आपको लोग ये बोलेंगे तू कैरी मिनाटी की कॉपी करता है, तूने माइक उसकी कंपनी का कैसे यूज कर लिया। तो कभी इंस्पिरेशन तो नहीं, बट हाँ मेरे को कंटेंट लोगों का देखना अच्छा लगता था। जैसे आशीष चतलानी भी है, बीबी आशीष का मैंने अभी से देखना शुरू किया, पहले जब वो गालियाँ वालियाँ ज़्यादा घुसेड़ देते थे तो मेरे को इतना अच्छा नहीं लगता था। तो मैं पहले अपना कंटेंट स्क्रिप्ट लिखता हूँ, फिर मैं दूसरी विजिट करता हूँ कि मैंने कुछ ऐसा पॉइंट मिस तो नहीं कर दिया जो हर्ष बेनीवाल ने डाला हुआ है। तो कभी लोग कंटेंट आगे कमेंट भी करते हैं कि यार तेरी वीडियो तो हर्ष बेनीवाल से कॉपीड है, पागल देख लेते हो तुम। मैं तो यार मैं इतना पागल हो गया कि मैं 10 मिलियन वाले सब्सक्राइबर डायरेक्ट कॉपी करूंगा। फिर मैंने लाइटिंग के बारे में जो लाइट देखी है, अगर लाइटिंग सेटअप मेरा बताओ अराउंड कितने रुपए का लग रहा है, मैंने कितना स्पेंड किया होगा तुम्हारे हिसाब से लाइटिंग जो देख के लग रही है अभी तो आपने मेरे ख्याल से 10-15 हज़ार की होगी ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ तो मैं बताता हूँ, ये 150 रुपए का तो करीबन सॉफ्ट बॉक्स है और 400 रुपए की लाइट है। और ये नेचुरल लाइट आ रही है। अब ये सब चीजें मैंने वहां देख देख के सीखी है। अब बिल्कुल ही चेंज हो गया ना, मतलब 1000 रुपए में लाइटिंग अब तुम सोचोगे तो मैं भी कर सकता हूँ। और ये स्टोर रूम में बैठा हूँ मैं, ये अभी स्टोर रूम में बैठा हूँ, सामने सामान पड़ा है, बगल में सामान पड़ा है, जो शेल्फ दिख रहा है ना इसके ऊपर वाले शेल्फ में भी सामान पड़ा है, बट मैं उतना जितना मेरा फ्रेम आता है उतने तक मैं सेटिंग रखता हूँ। यहाँ अगर मैं 1 मीटर हाथ मारूंगा तो यहाँ पे एक स्टैंड है, उस पर कूलर लगा पड़ा है, लेकिन ये दिखती नहीं है चीजें। बहुत सही ट्रिक्स। अच्छा, एक चैनल है सिनेकॉम मीडिया करके, cinecom.net। हाँ सिनेकॉम, अरे वाह। करता बोल पूरा फॉलो करता हूँ, और उनकी लाइटिंग और सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, भी फॉलो करता हूँ उनका तो। और मतलब उनकी लाइटिंग मेरे को सबसे बेस्ट लगती है, जो प्रोडक्शन लेवल है उनका सबसे बेस्ट लगता है। और काफी इफेक्ट्स हमने कॉपी भी करे उनकी वीडियोस से देख के, जो डुअल करना है सब काफी फॉलो करता हूँ, बहुत अच्छा चैनल लगता है मेरे को। और वो प्रीमियर प्रो की ट्रिक्स बताते हैं, मैं प्रीमियर प्रो यूज करता हूँ। वो ट्रिक्स भी ऐसी बताते हैं कि कोई भी बंदा कर सकता है। सिंपल ट्रिक्स, और मतलब ज्यादा हैवी नहीं रहती, तो मैं उनको काफी फॉलो करता हूँ। जैनिक है और वो उनके रोज ट्यूसडे जॉर्डी बढ़िया वीडियोस आती हैं, मैं देखता हूँ। तो इसलिए जब भी मेरे पास कोई आता है तो मैं सीधा बोलता हूँ भाई प्रमोशन से कुछ नहीं होगा। लोग बोलते हैं क्यों, मैंने कहा यार सलमान खान है, इतने बड़े बड़े एक्टर्स हैं, इनकी मूवीज भी आती हैं बॉक्स ऑफिस पे, करोड़ों रुपए प्रमोशन में लगता है, वो भी कई बार फ्लॉप हो जाती है। तो आप किस खेत की मूली हो भाई, कौन हो, आपको कौन जानता है। जब कोई ऐसे ट्रेंड चल जाता है ना, तो लोग उस चीज पे व्यूज मिल्क करने लगते हैं। लेकिन मैंने आपकी वीडियो देखी नहीं ऐसी, आपकी वीडियो ट्रेंडिंग टॉपिक से अलग ही आ जाती है कोई ना कोई, ऑलमोस्ट हर बारी। आपने टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब पे भी शायद बनाया नहीं था कुछ? टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब पे बनाने का सोचा था, बट मैं देखो उस पर जनरली जो व्यूज आए लोगों के, वो आया बहुत सारे रोस्टिंग वीडियोस पे जो रोस्ट कर रहे थे। बट ऐसा नहीं था कि हम बनाने की सोच नहीं रहे थे, मैं सोच रहा था। बट आजकल क्या है कि हम कंटेंट पे थोड़ा ज़्यादा वर्क करते हैं, इट्स नॉट कि हम हर हफ्ते कुछ भी निकाल देते हैं।
तो हमें वीडियो को 10 दिन या 15 दिन लग ही जाते हैं, क्योंकि कंटेंट पे हम काफ़ी टाइम स्क्रिप्टिंग पे ही काम करते हैं। शूट और एडिट में 2 से 3 दिन हमें लगते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, बट मेन जो काम चलता है वो चलता है कंटेंट के ऊपर। तो अब टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब आया, उस पर हम अगर स्क्रिप्ट अच्छी लिखते हैं जो लोग बाकी नहीं कर रहे, तो ऑब्वियस उसमें टाइम लगेगा, और वो था ही कम पीरियड में, तो फिर क्या ही बनाना उस। तो अभी मेरा एक दोस्त भी है, तो वो अपनी वीडियोस बनाता है, बढ़िया बनाता है, मतलब बढ़िया तो क्या ही बनाता है, भगवान ना करे वो देख रहा हो। वो हर बारी कैप्शन में लिख देता है ये मेरी लास्ट वीडियो है, इस बार सपोर्ट दे दो, इसके बाद मेरे से फोन छिन जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैं कहा भाई हमें नहीं जानना। तू कंटेंट दे तो देखेंगे। ये होता है ना, लोग कई बार क्या करते हैं ना कि जैसे अब मुंबई का निखिल बोलता है कि मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है, तो लोग देखते हैं। अब वो रैंडम बंदा आ रहा है, मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है, वो चाह रहा है कि मेरे को भी मुंबई का निखिल जैसा मिले। अब वो बिल्ड करनी पड़ती है एक ब्रांड, तो उसमें टाइम लगता है, हर अच्छी चीज़ को बनाने में टाइम लगता है। इट्स नॉट कि पेड़ भी कोई अच्छा ग्रो कर रहे हो तो ये आज पानी डाला कल पेड़ मिल जाएगा, रोज रेगुलर पानी डालना पड़ेगा। और ऐसा भी नहीं कि पानी पूरे साल का एक बार में डाल दिया, जैसे साल भर में आप 50 लीटर पानी डालते हो तो आज 50 लीटर डाल दिया, एक साल तक पानी नहीं दिया, ऐसा भी नहीं चलेगा। रेगुलरली रोज थोड़ा थोड़ा डालना पड़ेगा, तो रेगुलरली थोड़ा थोड़ा कंटेंट पुश करना पड़ेगा। 10-10 मिनट की वीडियो, ये नहीं कि साल के एक एंड में 10 घंटे की एक वीडियो अपलोड कर दी, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो आपका बिट्स में प्लान शुरू से रहा है कि 11-12 में पीसीएम लेके फिर बिट्स से पढ़ाई करनी है? हाँ, मतलब यहीं रहे थे इसके माहौल में, तो फिर हमारा यही बन गया था कि बिट्स एक अपनी ऐसी चीज़ बन गई थी कि बिट्स में जाना ही है। सबको देखा था जाते हुए, तो एक प्लान पहले से ही था कि हाँ बिट्स में तो घुसना ही है, कुछ तो करेंगे। तो पहले से ऐसा ही प्लान था, 10th के बाद ही ऐसा था। यूट्यूब कैसे शुरू हुआ? यूट्यूब का ना तो अलग ही स्टोरी है। जैसे मेरा मेन चैनल था हाफ टिकट शोज है ना, मैंने नहीं बनाया था, ये मैंने बनाया नहीं था, मैं किसका पार्ट था। उसमें ऐसा हुआ था कि यार एक दिन हमारे कॉलेज में एक माइम करके एक ग्रुप होता था जो माइम करते थे। इसमें ऐसा रहता है कि मतलब कुछ आप जैसे कई बार लोग एक्ट कर रहे हैं तो पीछे से मस्त मस्त साउंड देते थे, सॉर्ट ओवर सी एक्टिंग करके से करते थे। तो मेरा उसमें काफ़ी मन था। मैं जब बिट्स में नहीं था, मेरे ब्रदर बिट्स में थे, तो मैं इनके ओएसिस करके एक इवेंट होता था जो कल्चरल फेस्टिवल होता है, उसमें देखने जाता था। तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगता था। मेरे यार ये थोड़े क्रिएटिव लोग हैं, तो मेरा पहले से ही माइंड में ये था कि बिट्स में घुसना है तो माइंड में ज़रूर घुसना है। और एक्टिंग का मेरा मन था, पहले भी मैं स्कूल में कॉलेज में मिमिक्री करता रहता था। सेकेंड ईयर में तो मेरा हो गया। तो फिर क्या हुआ कि बात ये हुई कि जब वो ऑडिशन लेते थे तो वो रैंडमली लोगों का ग्रुप बना देते थे। जैसे मान लो मैं, आप एक स्टूडेंट हो, मैं हूँ एक जा रहा हूँ, तो उन्होंने 2 लोगों को किया कि आपका एक ग्रुप है, हमको एक सीन दे दिया, आपको बोल दिया कि आपको किंग के ऊपर कुछ सीन बनाना है, उस पर एक्टिंग करनी है फनी वे में। तो ऐसा ही सिनेरियो कुछ क्रिएट हुआ और मेरा किसी रैंडम बंदे के साथ पेयरिंग कर दी। मेरा हो गया, उसका नहीं हुआ। तो मैं बड़ा खुश था कि अच्छे क्लब में हुआ, एक्टिंग करेंगे अब तो मज़े करेंगे। तो एक दिन वो रैंडम बंदा मेरे पास ऐसे ही आया कि ब्रो याद है अपन ऑडिशन करा था उसमें। मैंने कहा हाँ किया था। तो बोले कि हम एक वेब सीरीज़ बनाने की सोच रहे हैं, तो तू काम करेगा क्या उसमें? मैंने कहा क्या करना है? बोला एक्टिंग करनी है बस। तो 2013 के अक्टूबर में हमारी पहली वीडियो अपलोड हुई थी। अभी वो देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि गड़े मुर्दे की तरह वो दब गई। बट वहाँ हुई थी लॉन्च वो सॉर्ट ऑफ, और हमने वेब सीरीज़ का ट्राई किया था बनाने का। काफ़ी ज़्यादा फ्लॉप गई वो, मतलब फ्लॉप की भी फ्लॉप। मतलब पहले तो क्या हुआ कि उसका हाइप इतना क्रिएट हुआ, उसके ट्रेलर चलते थे इधर उधर, छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं जो कॉलेज के, तो लोगों को लगा पता ही नहीं क्या आने वाला है। अब लोग उस टाइम देखते थे फ्रेंड्स, अब वो हमारा टपका तो लोग बोले तो फ्रेंड्स से कॉपीड है, किसी में साउंड अच्छी नहीं आ रही, तो काफ़ी मतलब नेगेटिव वे में पब्लिसिटी ज़्यादा हो गई। फर्स्ट एपिसोड तो ऐसे चले गया ख़राब। फिर जब सेकंड एपिसोड आया तो फिर कुछ टीम की तरफ से भी कुछ ऐसा हुआ, कुछ लोगों को चाहते नहीं थे शूट होने के बाद भी कि कंटेंट डले, क्योंकि सबको लगा यार डलेगा तो उड़ेगी सबकी, तो छोड़ो। फिर लोगों को लगा है तो बस ऐसे ही है, कुछ हवा में उड़ के आए थे, कुछ करने की ट्राई की, हुआ नहीं। एक दिन क्या हुआ, जैसे मैं बता रहा था माइम के बारे में, तो हम उस माइम में क्या करते थे कि जैसे कॉलेज में चल रही होती है ना कुछ चीज़ें, सेमेस्टर में कुछ होती है, जैसे फीस हाइक हो गई, तो उनको लेके हम एक स्किट बनाते थे जो फेस्टिवल में होती थी। तो उसमें एक दिन मेरे को बोले कि यार तेरा कैंपस क्रेज फ्लॉप हुआ है, तो उसके बारे में कुछ लिखते हैं ना, सॉर्ट ऑफ मजा करते हैं उसमें। तो ऑब्वियसली बात है, जब कुछ कैंपस में नई चीज़ होती है तो उस पर जोक मारे जाते थे। तो मैंने कहा ठीक है मारो। तो हमारे साथ ये हुआ था कि जब हम एपिसोड निकालते थे तो काफ़ी गैप आ जाता था, तो लोगों को रखने के लिए ना, मन बनाने के लिए बीच में छोटे छोटे ट्रेलर या टीजर निकालते थे कि क्या आने वाला है। तो ऐसा हुआ था, एपिसोड तो 2 निकले थे, 3 के करीब हमारे ट्रेलर या टीजर निकल गए थे। मैंने उनको बोला कि ये रोल मैं खुद करूँगा। बोले तू खुद करेगा? मैं कहा हाँ मैं खुद करूँगा, मेरा काम है, क्या प्रॉब्लम है। मैं कैंपस क्रेज का लीड एक्टर हूँ, मतलब क्लासरूम होता है एज ए कैरेक्टर में एंटर कर रहा होता हूँ कि मैं कैंपस क्रेज का लीड एक्टर हूँ, और मैंने 2 एपिसोड और 127 ट्रेलर बनाए हैं। तो मैंने यही किया, शो हुआ, 2 से 3 हज़ार लोग उस ऑडियो में बैठे थे। मैंने यही डायलॉग बोल के एंट्री करी, मतलब मैं एक्टिंग कर रहा था तो पीछे से साउंड देते थे वो लोग।
सर मैंने 2 एपिसोड और 127 ट्रेलर बनाए हैं और कितनी मतलब हूटिंग हुई थी, लोग रिलेट कर पा रहे थे बैठ के ये इसकी उड़ी, और लोग रिलेट कर रहे थे कि हाँ यही बंदा था। तो मैं शो के बाद आया, मैं बैठ गया आराम से चिल। तो कुछ लोग मेरे पास आए जो मेरे सॉर्ट ऑफ ऐसे फ्रेंड होते हैं ना कॉलेज में, जिनको आप मतलब शक्ल से जानते हो बट कभी बात नहीं हुई, बट हाँ आपको पता है कि ये बंदा क्या नाम है क्या करता है। तो ऐसे 1-2 लोग आए, उन्होंने बोला यार बहुत अच्छा था यार, क्या यार तूने अपने काम की मतलब मस्त जोक बनाया, चले गया फिर। तो मैं खुद सोचा बाद में जब वो शो खत्म हुआ कि यार मैंने अपने खुद के काम की उड़ा दी स्टेज पे जाके, लोग मेरे को दिलासा देने आ रहे हैं, ये क्या कर दिया मैंने, मेरे को बड़ा अजीब लगा। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मेरे को ठीक लगा, क्योंकि मेरे को उस दिन रियलाइज हुआ कि यार मैं एक एंटरटेनर हूँ, आई एम नॉट एन एक्टर। मेरे को एंटरटेन करना है पब्लिक को, और उसके लिए मेरे को अपने काम की उड़ानी पड़े या मैं कुछ भी करूँ वो अलग चीज़ है। उस दिन के बाद फिर मैंने ऐसा मेरे में पॉजिटिव कॉन्फिडेंस आया, मैंने अपने व्यूज़ ही देखने बंद कर दिए, चाहे 150 आ रहे हैं चाहे 200, मैंने कब तो कंटेंट पुट करना है। तो कभी कभी ऐसा होता था जैसे आप कॉलेज की कैंटीन में जाते हो तो ग्रुप खड़े रहते हैं बच्चों के जो जोक मारते रहते हैं और भाई चिल्ला के बोलते हैं आपके मजे लेने के लिए, जैसे कोई कुछ पूछता है। तो एक बार ऐसे ही सीन हो रहा था कि और भाई आजकल तो व्यूज़ ही नहीं आ रहे तेरे कैंपस क्रेज पे, कुछ फनी वनी डालो। तो मैं उसको बोला तो भाई व्यूज़ नहीं आ रहे तो तू क्यों देखता है। तो मतलब एक ऐसा कॉन्फिडेंस आ गया था कि उस मतलब कुछ आने के ना बाद भी हम दूसरों को ऐसे दिखाते हैं कि हम फुल ऑफ कॉन्फिडेंस है। फिर हमने धीरे धीरे सॉर्ट ऑफ रिलेटेबल कंटेंट बनाना शुरू किया, टाइप ऑफ पीपल इन स्कूल और ये सब तुम देखते हो आजकल जिन पे बहुत व्यूज़ आ गए, तब भी व्यूज़ नहीं आते थे उन पे, बट शुरू किया और धीरे धीरे 2017-18 में चैनल की ग्रोथ हुई, 100 के सब्सक्राइबर, फिर धीरे धीरे ग्रो हुआ। तो बस पॉइंट ये था कि अपने टाइम में ये था कि हमें बनाना है, व्यूज़ पे हम ज़्यादा वो नहीं करते, और मैं आज भी ज़्यादा व्यूज़ पे वो नहीं करता, क्योंकि अल्टीमेटली पॉइंट ये कि कितने लोग आपसे एंटरटेन हो रहे हैं। अगर मैं व्यूज़ पे करने लग जाऊंगा तो मैं हमेशा दुखी बैठा रहूंगा कि यार ये तो क्या था, पिछली पे 1 लाख व्यू आए थे, इस पे तो 1.5 लाख मतलब 50,000 ही आए, क्योंकि आपको देखना है कि आपका पैशन क्या है। तो मेरे को वो लगता था, फिर मैंने धीरे धीरे उसी में कंटिन्यू किया, तो इसलिए। तो ब्रांडिंग आनी कब से शुरू हुई, मतलब फर्स्ट इनकम ब्रांड से आई या यूट्यूब से? ऑफ कोर्स मे बी यूट्यूब से ही आई होगी। फर्स्ट इनकम तो मैं बोलूँगा मोस्टली जितना मेरे को याद है यूट्यूब से आई थी। बस फर्स्ट ब्रांड हमारे पास आ गया था 7,000 सब्सक्राइबर पे डिश टीवी। नहीं एक्चुअली उनका खुद का मेल आया था हमें, क्योंकि उन लोगों को क्या होता है खुद के लिए कंटेंट चाहिए होता था उस टाइम, वो अपने फेसबुक पेज पे डालते थे। तो उन्हें बड़े यूट्यूबर से नहीं करना था कि बड़े यूट्यूबर से कंटेंट लेके तो बड़ा यूट्यूबर तो बोलेगा कि भाई हमें तो इतना अर्निंग चाहिए, हम तो खुश थे कि चलो कोई डाल रहे हैं। तो 7,000 सब्सक्राइबर पे आए थे, उनके लिए भाई बहन की वीडियो भी बनाई थी हमने, जो फर्स्ट भाई बहन की वीडियो थी। फिर मेरे हिसाब से 2 वीडियो बनाई, इनके साथ कुछ हमारा एग्रीमेंट भी हुआ था, बट वो आगे हो नहीं पाया कुछ इशू से। तो पहली अर्निंग वहाँ से भी आ सकती थी, और मोस्टली अभी तक तो मेरे को जितना याद है यूट्यूब से ही पहली अर्निंग आई थी। अच्छा, मैंने देखा है कि लोग स्टार्ट करते ही बहुत ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, ये ऐसा कर लेते हैं लोग। तो इस पे आपका क्या टेक है? आपने तो 150 रुपए की सॉफ्ट बॉक्स पे लाइटिंग अपनी टिका रखी है। वही तो एक्चुअली हमें क्या लगता है ना, जब हम सक्सेस नहीं मिलती ना तो हम क्या है कि दूसरों को क्रिएटर को देख के कॉपी करने लग जाते हैं कि यार ये शायद इसलिए हो रहा है कि मेरा माइक की क्वालिटी अच्छी नहीं है, शायद ऐसा है कि मेरा रूम अच्छा नहीं है। और जिस दिन आपके 1-2 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे ना तो फिर आपको पता लग जाएगा कि नहीं भाई। सीधा एग्जांपल बीबी के भाई ने, यार वो अभी भी फ़ोन से वीडियो बना रहे हैं अपने पुराने घर में जाके, तो जब उसका कंटेंट फ़ोन पे चल रहा है तो आपको क्यों नहीं चलेगा। लोग लेकिन ये सुनना नहीं चाहते कि मेरा कंटेंट अच्छा नहीं है। वो आपके पास आएंगे तो सीधा ये बोलेंगे कि भाई मेरे को प्रमोशन कर दो, माई कंटेंट इज़ वेरी गुड। आप चैनल जाके देखोगे तो 6 महीने में 2 वीडियो डाली होंगी, उसमें एक व्लॉग होगा, एक कोई रैंडम वीडियो होगी टेक की, और उन्हें सब्सक्राइबर पे कर दो कि भाई घुसवा दो। काम मतलब सक्सेस सब चाहते हैं बट उसमें मेहनत तो टाइम इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। तो सीधी सी बात है, आप कंटेंट पे काम करो। और लेकिन आपके पास अगर पैसा है तो आप कर सकते हो इन्वेस्टमेंट और सब कुछ। मैं भी जैसे अगर मैं शिफ्ट करूंगा, अगर मेरा दूसरा चैनल थोड़ा ग्रो करता है तो मैं भी थोड़ा शिफ्ट करूंगा, बट स्टिल अभी मेरा माइंडसेट ऐसा हो गया कि अगर मैं यूट्यूब चैनल से अर्न कर रहा हूँ तो ही मैं उसमें पुट करूँ। अब आप मेरे को बोलो जैसे कि आप ये क्यों नहीं करते, आप गेमिंग क्यों नहीं करते, तो मेरे को उस चीज़ में पता है। जैसे मैं टेक शो चैनल खोला है तो लोग बोलते हैं कि आप गेमिंग चैनल खोलते ना भाई, गेमिंग का इसमें स्कोप है। तो मैं बोलता हूँ कि भाई मेरे को अपने हिसाब से देखना है। मैं एक काम करूँ और मेरे को उसमें मज़ा नहीं आ रहा तो मेरे को फिर मतलब नहीं लगता उसका। अल्टीमेटली आप सेटिस्फाइड हो नहीं हो, ये पॉइंट है। तो मैंने कहा मैं एक बार टेक ही करूँगा, मेरे को टेक में मन था पहले, चलेगा ठीक है और नहीं चलेगा तो भी ठीक है।